अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज आपसे जो है मैं 2 दिन का व्लॉग शेयर करूँगी और ये है जी फ्राइडे और बस नाश्ता बन रहा है। नाश्ते से ही जो है व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है। तो बस फिर ये है कि आज जो है ना अभी नाश्ते के बाद फिर ये है कि सबके कपड़े वगैरह प्रेस होंगे, या तो मैं एक दिन पहले ही करके रख देती हूँ और अगर नहीं किए हुए हों तो फिर ये है कि नाश्ते के बाद जो है फिर सबसे पहला काम जो होता है ना बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर वो कपड़ों का ही होता है, कपड़े वगैरह प्रेस करने का। तो खैर फिर इतने में ये है कि अब्दुल रहीम भी स्कूल से आ जाएंगे, तो बस फिर ये है कि नमाज की तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है नाश्ते के बाद। तो खैर जी यहाँ पर नाश्ता हमारा रेडी हो गया है और बस यहाँ पर ये देखें जी। अच्छा मैं जो हूँ ना थोड़े ज़्यादा ऑयल में ही अंडे फ्राई करती हूँ, मुझसे कम ऑयल में जो है ना अंडे फ्राई नहीं होते हैं, टूट जाती है, जर्दी टूट जाती है। तो फिर किसी को भी हमारे घर में ना टूटी हुई जर्दी पसंद नहीं है, तो बस फिर इस वजह से ना मैं ज़्यादा ऑयल में जो है ना फ्राई करती हूँ, फिर अच्छी तरह से जो है ना फिर ऑयल निकाल लेती हूँ। तो फिर आपने देखा है कि मैंने तवे से जो है डायरेक्ट ऑयल जो है ना फिर वो ऑयल वाले डिब्बे में डाल दिया था। तो इस तरह ये वाला जो डिब्बा है ना मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि इजीली जो है ऑयल मैं उसमें शामिल कर दूं वापस। तो खैर जी यहाँ पर ये अब मैंने अपना भी जो खाड़ी वाला सूट था ये भी मैंने आज निकाला और ये मैंने पहन लिया था। सबके कपड़े मैंने प्रेस कर दिए थे, नमाज का टाइम हो चुका था। मैं भी जो थी ना मतलब शावर वगैरह लेकर तो बस फिर मैंने भी जो है ये कपड़े चेंज कर लिए थे। और ये अब थोड़ा ना शाम का टाइम था, शाम का भी नहीं, तकरीबन 4 बजे का टाइम होगा और हम जा रहे थे, निकल रहे थे बस। तो पहले हम लोग गए, किसी काम से हमें जाना था हस्बैंड के, और वहाँ गए, फिर वहाँ से हम जो है अपनी ममानी के घर चले गए थे। तो खैर वहाँ पर बैठकर हम लोगों ने खूब बातें की, खूब एंजॉय किया अपनी ममानी के साथ। और वहाँ पर हमारी जो है सबसे मेरी छोटी वाली जो खाला है वो भी आ गई थी, तो फिर हम सब बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, खूब मज़ा आ रहा था। और खैर फिर ये जो है शाम का टाइम था, 6 साढ़े 6 बजे, 6 बजे का टाइम होगा ना। तो फिर खैर चाय के साथ जो है भाभी ने समोसे, जलेबी और नमक पारे वगैरह ये सब चीज़ें जो थी सर्व की थी। तो खैर जी फिर ये तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, हम लोग निकल गए थे फिर वहाँ से। और फिर वापसी में मैंने जो है ना थोड़ी सी वीडियो रास्ते की बना ली थी और अब हम जा रहे हैं अपने भाईजान के घर पर। तो क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, बस वहाँ पर भी नहीं गई थी, ईद के दूसरे दिन बस गई हुई थी, फ़ोन पर बातचीत बस हो रही थी। तो खैर जाना ही नहीं हुआ था क्योंकि ज़ाहिर है घर में मेहमानों का आना जाना था, तो फिर मेरा निकलना नहीं हो रहा था, तो बस इस वजह से। और बस फिर अभी हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। तो खैर जी आज जो ये हमारा दिन था ना ये इसी तरह गुजरा। नमाज के बाद दोपहर तक तो खैर नमाज की तैयारी होती रही। नमाज पढ़ने के बाद फिर ये जो हमारा हम निकले हैं, तो बस फिर रात को हम घर वापस गए अपने। तकरीबन हमें घर जाते जाते बिना 9:30 10 बज गए थे। तो खैर फिर यहाँ से जी ये संडे का व्लॉग स्टार्ट हो गया है और दोपहर का टाइम है ये ना। तो आज मैं फिर से पिज़्ज़ा बना रही थी, तो मैंने सबसे पहले ना डो इसकी तैयार कर ली थी। डो उसी तरह मैंने तैयार की है जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में तैयार की थी। पिछली मतलब इससे पिछली वाली नहीं, 1 से 2 वीडियो पहले की जो थी ना जिसमें मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, पिज़्ज़ा ब्रेड और पिज़्ज़ा मतलब डबल वाला जो बनाया था ना वो। तो खैर डो मैंने उसी तरह बिल्कुल रेडी की थी। और ये सामान जो था ना मतलब चिकन वगैरह, चिकन टिक्का बोटी भी और फिलिंग वाली जो थी ना चिकन वो भी बची हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो आज फिर पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। और चीज़ जो थी ना वो मैंने थोड़ी सी डाली थी क्योंकि चीज़ थोड़ी ही सी थी, मतलब इतनी थोड़ी भी नहीं थी लेकिन सही थी। और साथ में मैंने सैंडविचेस भी रेडी कर लिए थे। ये टाइम हो चुका था जी हमारा शाम का, तो चाय का मतलब टी टाइम था ये हमारा। तो भूख भी लगी हुई थी, जाहिर है सुबह का आज हमने जल्दी ही नाश्ता किया हुआ था सबने।
तो फिर शाम के टाइम ना ये 5:30 पौने 6 का टाइम था, तो हमें भूख भी लगी हुई थी। तो खैर मैंने जो है ये पहले से ही प्लानिंग करी हुई थी कि मैं आज चाय के साथ जो है ये बना लूंगी, ताकि जो है ना थोड़ा सा हम मतलब चाय के साथ तो ऐसे भी आदत है कुछ ना कुछ खाने की, और संडे को या छुट्टी वाले दिन अक्सर यही होता है कि चाय के साथ फिर बाहर से कुछ ना कुछ हस्बैंड लेकर आते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं घर पर ही जो है ना ये पहले से तैयारी करके रख लेती हूँ। तो खैर जी, फिर इस वजह से ये मैंने बना लिया था, और क्योंकि सामान भी बचा हुआ ही था ज़ाहिर है इसका। तो खैर फिर ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना था। और अगर मेरी इसकी रेसिपी आप देखना चाहते हैं ना, तो मैं लिंक दे दूंगी, तो आप जो है ना देख लीजिएगा। उसमें मेरी जो है ना ये फुल रेसिपी है, मैंने शेयर की हुई है। तो बस फिर उसके बाद फिर मैं ले आई थी चाय, और चाय लाने के बाद, तो चाय पीने के बाद ना फिर ये सामान आया जी खाना बनाने का। तो कीमा ले आए थे हस्बैंड साहब, और आलू ख़त्म थे, और प्याज भी ख़त्म थी घर पे, तो फिर प्याज भी लेकर आ गए थे, मंगवा ली थी मैंने। तो खैर जी, अब मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में बना रही हूँ जी कीमा स्टू। तो हस्बैंड साहब से पूछा था क्या बनाऊं, तो उन्होंने कहा कि जी स्टू बना लो। पहले ये था कि जी चिकन का क्या बनेगा, चिकन बनाते हैं तो चिकन का क्या बनाएं। तो हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करो स्टू बना लो। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है स्टू बना लेते हैं, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं ऐसा करते हैं कि ना कीमा मैं लेकर आता हूँ, तो कीमे का स्टू बना लेना। तो बस फिर इस वजह से वो कीमा ले आए थे, और फिर अब मैं बना रही हूँ जी स्टू। और खैर स्टू की रेसिपी भी मैं कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि जी मैंने प्याज जो है हल्की सी कच्ची पक्की फ्राई की, और उसमें मैंने जो है ना थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन अदरक भी शामिल किया था। उसके बाद साबुत गरम मसाला शामिल किया मैंने, और उसके बाद कीमा शामिल कर दिया। कीमे को जो है थोड़ा सा भूना उसके साथ। उसके बाद जी इसमें मैंने नमक और हल्दी और ज़ीरा शामिल किया, और अब मैं जो है ना ये साबुत गोल वाली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसको मैं हाथ से ही जो है ना तोड़ लूंगी, 4 से 5 मैंने ले ली थी, और इसको मैं तोड़ के ये भी शामिल कर दूंगी। और टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर मेरे पास जो थे मतलब वही फ्रीज़र वाले थे, तो फिर मैंने वही शामिल किए थे। आप फ्रेश काट के भी इस्तेमाल करना तो कर सकते हैं। मेरे पास फ्रीज हुए हुए थे, तो मैंने वही डाल दिए थे। तो बस ये फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ना पिसा हुआ धनिया भी शामिल कर दिया था। और अभी इसका आपको कलर अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसमें टमाटर नहीं थे। तो बस ये अब मैं टमाटर जो है मैंने डाल दिए हैं, और थोड़ा सा पानी में शामिल करके इसको पकने के लिए रख दूंगी। तो बस फिर उसके बाद ये है कि जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा और ये गल जाएगा, ये तो खैर जल्दी ही गल जाता है कीमा, तो बस फिर इसकी भुनाई में अच्छी तरह से कर लूंगी, और हरी मिर्चें भी शामिल कर दूंगी, और फिर एंड में जो है मैं हरा धनिया भी शामिल करूंगी। और अगर इसमें थोड़ा सा मतलब भूनने के बाद थोड़ा सा इसमें मैं पानी शामिल करूंगी, बिल्कुल मामूली सा। तो खैर क्योंकि भुनाई करते हुए तो ज़ाहिर है बिल्कुल ही खुश्क हो जाता है ना, तो इस वजह से फिर ये देखें यहाँ पर ये इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है और इसकी भुनाई भी हो रही है। तो हल्का सा इसमें पानी शामिल करके तो फिर मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए या 3-4 मिनट के लिए दम पे रखकर फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। तो बस जी यहाँ पर ये देखें जी आपके सामने हरी मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी हैं। तो बस ये थी जी मेरी 2 दिन की रूटीन, वीकेंड रूटीन भी हमारी। और बस कमेंट कर दिया करें आप ज़रूर कि भाई आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट किया करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है लेकिन वो भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो वो भी मुझे जो है ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और नए जो आने वाले हैं वो भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो जी यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह